यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 23 वचन निकाल के सबसे पहले पढ़िएगा। यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 23 वचन। सारे लोग ध्यान से सुने। हाँ, क्या लिखा है? इस पर यीशु ने उनसे कहा वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह 3.5 साल इस दुनिया में सेवा किया, लेकिन 3.5 साल सेवकाई करने के दौरान कभी यीशु मसीह ने इस तरह के एक शब्द को अपने शिष्यों के बीच में या अपने लोगों के बीच में या एक बड़े भीड़ में प्रभु ने नहीं कहा। क्योंकि अगर आप यूहन्ना के 12वां अध्याय के शुरुआत से पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये वही घटना है कि यीशु यरूशलेम के अंदर प्रवेश हो रहा है। लोगों के हाथ में खजूर की डालियां लेके लोग हिला रहे हैं कि देखो हमारा राजा आ रहा है। बड़े आदर और सम्मान के साथ यीशु को स्वागत किया जा रहा है। यीशु एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ है। उसी भीड़ में प्रभु ने शब्द कहा। क्या कहा? इस पर यीशु ने उनसे कहा। क्या कहा? वह समय आ गया है कि मनुष्य। कौन सा समय? किस तरह का समय? लिखा है एक समय ऐसा आ गया है कि आगे वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। अर्थात यीशु खुद कह रहा है अब जो समय आ रहा है या जो आ चुका है, ये समय एक ऐसा समय है कि मेरी महिमा होने जा रहा है। किसकी महिमा? मेरी महिमा। यीशु कौन है? मनुष्य का पुत्र। और यीशु अपने बारे में बोल रहा है कि देखो मेरी महिमा होने का समय आ जा रहा है। यीशु ने कभी पूरे अपने 33.5 साल के इस पूरे साल के अंतर्गत दौरान कभी प्रभु ने ये नहीं कहा मेरी महिमा, परंतु प्रभु ने जिस किसी के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किया, एक ही बात प्रभु ने सबों से कहा, जाना और किसी से ना कहना कि मैंने तुझे चंगाई दिया है। हर समय प्रभु ने ये कहा। लेकिन इस जगह पर, इस समय पर, इस यरूशलेम के अंदर एक गधी के बच्चे के ऊपर जब बैठ के आ रहा है और तमाम भीड़ यीशु के आसपास है, उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं और वे चिल्ला रहे हैं होसन्ना, तब उस समय कुछ एक घटना हुआ जो मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा। उस घटना के बाद यीशु ने कहा अब समय आ गया है कि मेरी महिमा होगा। ये घटना क्यों हुआ पता है? क्यों प्रभु ने महिमा शब्द का इस्तेमाल किया? मैं आपको समझाऊं तो आपको समझना पड़ेगा। ये सब प्रभु ने इसलिए कहा, इसके लिए आपको उसका 17, उसका 18, उसका 20, उसका 21, उसका 22 वचन जब आप पढ़ोगे तब आपको इसको समझ में आएगा कि ये वचन को प्रभु ने क्यों कहा। तो मैं चाहता हूं कि पढ़ा जाए और आप लोग ध्यान से सुने। 17, 18, 20, 21 और 22। तब भीड़ के लोगों ने गवाही दी, हाँ, जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर, हाँ, मरे हुओं में से जिलाया था। किसने जिलाया था? यीशु ने जिलाया था। आगे, इसी कारण लोग उससे, हाँ सुनिएगा, शब्दों पे गौर कीजिएगा। इस कारण क्या है? क्योंकि ये जो गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहा है, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने लाजर को मुर्दों में से क्या कर दिया था? जिलाया था। अब आगे, इस कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे। इस कारण, क्या कारण है? और राजाओं का राजा है तो मुंह पे कह रहा है, वो परमेश्वर की ओर से आया है, मुंह से कह रहा है, वो हमारा यहूदियों का राजा है, तू सर्वशक्तिमान है, होसन्ना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, ये सब बातें ठीक है। लेकिन उनके हृदय पर यीशु के लिए जो महिमा दे रहा है, जो प्रभु के सामने वो क्या बोलें, गधी के बच्चे के सामने चद्दर बिछवा रहा है, इसके पीछे का जो कारण है वो कारण ये है, जरूर वो यीशु को महिमा दे रहा था, लेकिन वहां पे कुछ और चीजें भी हो रही है। इसीलिए वो यीशु के पास आए क्योंकि उसे पता था ये यीशु मुर्दों में से एक व्यक्ति जिसका नाम लाजर है, 4 दिनों के बाद यीशु ने क्या कर दिया? जिला दिया। आगे, उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्यक्रम दिखाया है। हाँ, उन्होंने ये आश्चर्यक्रम दिखाया। अब मुझे एक बात बताइए, आप सुने होंगे इंडिया में बहुत ज्यादा है चमत्कार को
नमस्कार। इंडिया में एक सभा आयोजन कीजिए कि पास्टर संजय आ रहा है, हीलिंग मिनिस्ट्री है, मैं आपको बता दूंगा 15 से 20 हजार तो यूं ही आ जाएंगे। क्यों? इंडिया में चमत्कार को क्या है? नमस्कार है। और यहां जितने भीड़ आप देख रहे हैं ना, प्रभु के सामने चिल्ला रहे हैं, दाऊद के पुत्र होसन्ना, तू हमारा राजा है, तू हमारा परमेश्वर है। जब इस बात को बोलकर लोग चिल्ला रहा है, इसका पीछे एक बहुत बड़ा एक चीज क्या है मालूम है? कि इन लोगों ने देखा था कि ये जो व्यक्ति यीशु है, एक व्यक्ति जो लाजर है, उसको मुर्दों में से क्या कर दिया था? जिला दिया था। और ये घटना का खबर आग की तरह जब फैल गया, जब प्रभु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, लोग भीड़ हो गए उसको देखने के लिए कि ये कौन है जो मुर्दों में से लोगों को क्या कर देता है? जिलाता है। अब आगे देखिए क्या होता है। तब फरीसियों ने नहीं, उसका 20 वचन, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, हाँ, उस पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे, अन्य जाति थे, परंतु वे ये परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। हाँ, उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की। हाँ, श्रीमान, फिलिप्पुस कौन है? यीशु मसीह का चेला। पास आकर विनती किया, श्रीमान, मिस्टर, आगे हम यीशु से भेंट करना, हमको यीशु से मुलाकात करना है। क्यों? आपको पता है रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने सुना है यही व्यक्ति 4 दिन के मरे हुए लाजर को क्या कर दिया? जिला दिया। आगे देखिए क्या लिखा गया है। फिर उसने आकर अंद्रियास से कहा, ये भी प्रभु यीशु मसीह का एक दूसरा चेला है। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर, हाँ, यीशु से कहा। इस पर यीशु ने, हाँ, यीशु से जाकर क्या कहा होगा? ये कहा होगा, प्रभु, कुछ व्यक्ति बहुत दूर दूर से यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए आए हैं, और वे यहूदी नहीं हैं, वे अन्य जाति है, वे यूनानी हैं, परंतु वो यहोवा को मानते हैं, बलि चढ़ाते हैं। और यीशु, उन लोगों को लगा कि यीशु को सुन के अच्छा लगेगा, यीशु कहेगा अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मैं आता हूं, मिलूंगा, उससे बातें करूंगा, क्योंकि वो मेरी महिमा करने के लिए आ रहा है। प्रभु को मालूम है वो मेरी क्या करने के लिए आ रहा है? महिमा। आपको मालूम है कि जब लोगों के सामने आप जाते हो, 90% लोग जो कहते हैं आपको कि बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, ये इसलिए नहीं कहता कि बहुत अच्छा था, परंतु वो आपको महिमा देते हैं। वो प्रभु को महिमा नहीं देते हैं। वो किसको महिमा देते हैं? वो इंसान को महिमा देते हैं। और ये भी प्रभु के पास आकर बोलता तो बोलता क्या? यही बोलता, प्रभु आप ही थे जो 4 दिनों का मरा हुआ लाजर को जिला दिया। प्रभु कहता, हाँ मैं ही था, सच में आप सच में परमेश्वर का पुत्र हैं। प्रभु कहता होगा, जा बेटा इसी विश्वास के साथ जीवन गुजार। लेकिन प्रभु का जो शब्द है उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे और हमसे कोई मिलने आए और कोई कहे, ब्रदर बेंगलोर से कुछ लोग आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब में उसने आपको देखा है, कि यूट्यूब में उसने आपको गाते हुए देखा है, कि यूट्यूब में उसने आपको बुझाते हुए देखा है, हम बोलेंगे जल्दी बुलाओ, कहां से आया, घर में ठहराओ, उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो, मैं भी आ रहा हूं, मिलेंगे, बात करेंगे। शायद कोई बड़ा संदेश लेके आया होगा। यीशु को भी ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन यीशु ने क्या कहा? अब पढ़िए जो मैंने पहला पढ़वाया, 23 वचन। इस पर यीशु ने उनसे किस पर? देखिए मैं आज वचन को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाना देना चाहता हूं। इस पर, किस पर? यीशु को पता है कि कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं या कोई हमसे मिलना चाहता है, इसमें खराब कुछ नहीं है, मिलना जुलना होना चाहिए। कोई अगर मिलना चाहता है आप जरूर मिले, लेकिन प्रभु यहां इनसे मिलने की बातों को छोड़कर कुछ और बातों को कर रहा है। इस पर प्रभु ने कहा, प्रभु को कहना चाहिए था मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? वह समय, प्रभु ने कहा देखो बेटा वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मेरा जो मैंने वचन इस पढ़वाया है, ध्यान से सुनिएगा। यीशु कह रहा है मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, वो समय आ गया है। इसका मतलब प्रभु ये बोलना चाह रहा है, लाजर को जिलाने के द्वारा, मनुष्य के द्वारा महिमा मुझे नहीं चाहिए। मैंने अंधों को दिखाया है, लोग आकर कहेंगे कि तू बहुत अच्छा है, तूने अंधों के आंखों को खोल दिया, वो महिमा भी मुझे नहीं चाहिए। लोग आकर बोलेंगे तू ही था जो उस पहाड़ पर धुआं किया और 5 रोटी और 2 मछली से कईयों को खिलाया, वो महिमा में मुझे नहीं चाहिए। मेरी महिमा मेरा खुदा जब करेगा, वो मेरे लिए वो समय आ रहा है। हालेलुया।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? हम अपने आप को ऐसा बना लेते हैं, हमको लोगों से महिमा चाहिए होता है। हम जब स्टेज से नीचे आते हैं, हमें सुनना पसंद आना शुरू हो जाता है कि कोई तो आकर बोले, ब्रदर क्या वचन था आज। कोई तो आकर कहे क्या गाए आप, कोई तो आकर कहे क्या बजाए आप। जब हमसे कोई बातें नहीं करता, कोई हमसे पूछता नहीं, हम अपने आप में निराश हो जाते हैं। घर में जाकर सोचते होंगे सही नहीं था प्रचार यार। नहीं तो कुछ तो लोग आते कम से कम बोलते कि ब्रदर आपका प्रचार क्या अच्छा था, शायद मैंने आज गलत बजा दिया, शायद मैंने आज गलत गा दिया, कि किसी ने आज मेरा तारीफ नहीं किया। मैं बोलना चाहूंगा प्रभु के लोगों, प्रभु अपने बाप के जैसा स्वभाव रखो। हमारे पिता का स्वभाव क्या था मालूम है? उसके साथ जब लोग मिलने आए, उन्होंने कहा मुझे मनुष्य की ओर से मिलने वाली महिमा नहीं चाहिए। वहां प्रभु को बोलना चाहिए था मैं मिलूंगा, जाके बोलो, लेकिन प्रभु ने कहा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि एक समय आ रहा है जब स्वर्गीय पिता मेरी महिमा करने का समय नियुक्त किया है। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जो लोग आपकी तारीफ नहीं करते या करते भी है, उससे तारीफों को ना लूटे। एक समय आ रहा है जब आपके स्वर्गीय पिता आसमान से आपको ऊंचा उठाएगा, और जब ऊंचा उठाएगा आप उस दिन सच में सक्सेसमैन कहलाओगे, सच में एक महिमा में भरे हुए व्यक्ति कहलाओगे, सच में एक दास कहलाओगे, सच में एक अच्छे प्रचारक कहलाओगे, सच में एक सच्चा आराधक कहलाओगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग से आपके लिए कोई छाप दिया है। मैं आपके अंदर एक चीज डालना चाहता हूं, मनुष्य की ओर से आने वाली महिमा को प्रभु ने रिजेक्ट किया, लेकिन जो महिमा को परमेश्वर ने उनके लिए रखा था उस पर उसने कॉन्सेंट्रेट किया। कौन सा महिमा? कभी कभी हम सोचते हैं मेरी तारीफ क्यों नहीं हो रही है, कभी कभी सोचते हैं मैं इतना मेहनत करता हूं फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मालूम है, मुझे और आपको मालूम होना चाहिए, मेरा और आपका सृष्टि इस दुनिया में क्यों हुआ। मेरा और आपका सृष्टि इस दुनिया में होने के पीछे क्या है मालूम है? शादी करना, बच्चे पैदा करना, उन बच्चों को बड़ा करना, उनको डॉक्टर, उनको इंजीनियर बनाना, एक अच्छा घर बनाना, बैंक बैलेंस में एक अच्छा अमाउंट रखना, LIC भी कर देना, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, यहां लगाना, और आखिरी में ये बोलना आराम से खाएंगे पिएंगे और जय जयकार गाते हुए स्वर्ग में चले जाएंगे। इसके लिए प्रभु ने नहीं भेजा मुझे आपको दुनिया में। जी हां, ये सब बातें जरूरी है, बच्चों को देखना है, विवाह करना है, जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, सब चीजों की आवश्यकता है दुनिया में, लेकिन सबसे जो प्राइम प्रभु का उद्देश्य है मेरे और आपके लिए वो ये है, प्रभु हर समय से इस बात को कहा कि ऐसा कुछ काम कर कि तेरे द्वारा तेरे पिता की महिमा हो। यहाँ यीशु कह रहा है मेरा महिमा होने जा रहा है। अगर हम बोलेंगे प्रभु क्या कर लिया आप जो आपकी महिमा हो रहे हैं, क्यों? अभी तक आप बोलोगे प्रभु को महिमा इसलिए मिलना चाहिए था कि उसने लाजर को क्या किया? जिलाया। प्रभु को महिमा इसलिए मिलना चाहिए था कि उसने तिमाही के पुत्र बरतिमाई की आंखों को क्या कर दिया? खोल दिया। प्रभु को महिमा इसलिए मिलना चाहिए था कि उसने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से क्या कर दिया? खिला दिया। प्रभु कहता है ये सब बातें मेरे जीवन में महिमा को नहीं ले आती। आज क्या हो रहा है हमारे भारतवर्ष में? महिमा इस बात का नहीं कि ये खुदा का दास है, महिमा इस बात का है कि खुदा का दास कितना सामर्थी है। ये है आज भारतवर्ष में, ये होना चाहिए। अगर किसी के हाथ के द्वारा प्रभु अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, महिमा उस व्यक्ति का नहीं, महिमा उसके खुदा का है। और वो व्यक्ति को भी बोलना चाहिए मेरा इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं है, बस खुदा मेरे द्वारा काम कर रहा है। लेकिन महिमा लोग आज लोगों से क्या कर रहा है? ले रहा है। कुछ ऐसी सभाएं चलती हैं इन दिनों में, आपको मालूम हो इसलिए मैं बताना चाहता हूं, उस सभाओं में प्रचार कम, वीडियो ज्यादा चलाया जाता है। और उस वीडियो में क्या दिखाया जाता है मालूम है? कि जो पासवान आज मंच से खड़ा होकर प्रचार करेगा वो कितनों को किस रीति से चंगाई दिया, कितनों को चलाया, कितने दुष्टात्मा उसके हाथ के द्वारा निकला। और आप देखे होंगे टीवी पर वो लोग वीडियो लगाते, सब लड़के लोग ऐसे बाल घुमा रहा है, दुष्टात्मा चिल्ला रहा है, चंगाई हो रहा है और लोग देख रहे हैं। क्योंकि अभी मंच पे थोड़ी देर के बाद वही वक्ता क्या होने वाला है? आने वाला। लोग देख रहे हैं। और जब लोग आते हैं, लोगों के जीवन में भी वही असर होता है। तो मैंने सोचा प्रभु आज टर्म्स बदल गया, आज विश्वास देखने से देखना टीवी के द्वारा हो रहा है, लेकिन तेरा वचन कहता था विश्वास सुनने और सुनना तेरे वचन से। कितना बदल गया है दुनिया। आज हम देख के विश्वास कर रहे हैं। आपको मालूम है अगर कोई एक ऐसे नॉर्मल पास्टर को कोई मीटिंग में बुला ले, भीड़ नहीं होगा आज के दिनों में।
क्यों? क्योंकि वो YouTube पे नहीं आता है, क्योंकि उसके YouTube पे ज्यादा फॉलोवर्स नहीं है। अब उनको बुलाओ जो YouTube पे बहुत ज्यादा क्या है, फॉलोवर्स से लोग। मैं ये नहीं कहता YouTube में अच्छा फॉलोवर्स होना गलत है, मैं बोलना चाहता हूँ आज लोगों का नजर यहाँ से विश्वास बढ़ रहा है, ना कि यहाँ से। हालेलुया। तो यहां लिखा गया है, यीशु क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेगा। यीशु कह रहा है मेरी महिमा लोगों के द्वारा नहीं, मेरी महिमा लाजर को जिलाने के द्वारा नहीं, मेरी महिमा इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं लोगों को रोटी खिलाया, मेरी महिमा इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैंने कईयों के जीवन में अद्भुत काम किया, मेरी महिमा इसलिए होना चाहिए, और वो समय आ गया है। अब उस समय पर ध्यान देंगे कि वो जो कौन सा समय है जिस समय मैं यीशु सच में खुशी से कह रहा है मेरा समय आ गया है कि आज मेरा क्या होगा, महिमा होगा। आपको पता है आपकी महिमा छिपा हुआ कहां है? आपके जीवन का महिमा जो परमेश्वर करना चाहता है, ये इससे नहीं कि आप कितना अच्छा प्रचार करते हैं, या इससे नहीं कि आप कितना अच्छा गीत गाते हैं, ये इससे नहीं कि कितना अच्छा बजाते हैं, ये इससे भी नहीं कि आपकी मिनिस्ट्री में लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, ये इससे है कि वो समय जिस समय पर परमेश्वर आपकी महिमा करना चाहता है, एक्चुअल में उस समय कौन सा होना चाहिए, मतलब वो पीरियड कौन सा होना चाहिए, वो माहौल कौन सा होना चाहिए। प्रभु कहता है वो समय आ गया है जब मनुष्य के पुत्र का क्या हो, महिमा हो। हालेलुया। आज हमें लोगों से महिमा चाहिए। प्रभु ने कहा मुझे लोगों से महिमा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा महिमा में होने का समय क्या हो गया है, आ गया है। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि यीशु जो कह रहा था मैं जो महिमा में होने जा रहा हूं, क्यों, और ये लोग मेरी महिमा कर रहे हैं क्यों। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं लोगों के द्वारा महिमा पाने का कॉन्सेप्ट या नजरिया, और प्रभु जो आत्मिक महिमा को देना चाहता है उसका नजरिया और उसका कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, कैच कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के द्वारा महिमा देने। आज बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं पास्टर जी बहुत अच्छा था, मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रचार किया आपने, बहुत अच्छा गीत गाया आपने, बहुत अच्छा कलीसिया चलाया आपने, बहुत अच्छा ये किया। ये लोगों के द्वारा मिलने वाला महिमा है। लेकिन मुझे समझ में ये आना चाहिए कि इस महिमा से कहीं ज्यादा महिमा इस बात पर है, एक रियल महिमा जो परमेश्वर देता है, और परमेश्वर का महिमा नहीं है। कुछ लोग इसी महिमा में बहुत खुश हो जाते हैं, समझ रहे? कुछ लोग इसी महिमा से बहुत क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अगर कोई आपके पीठ पे हाथ रख दे, जबरदस्त ब्रदर क्या गाए आप, उनको लगता है थैंक गॉड मैं आपके लिए इस्तेमाल हो रहा हूं। ब्रदर बहुत अच्छा प्रचार था, हमको लगता है कि मैं खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं। लेकिन आपको क्या पता कि खुदा आपकी महिमा नहीं कर रहा है, ये मनुष्य है जो आपकी महिमा कर रहा है। और आपको इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि प्रभु कौन सा समय है, वो कौन सा पीरियड है, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा टर्म्स है, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें मैं खड़ा होकर बोल सकूं कि तू मेरी महिमा करना चाहता है, या तू मेरे जीवन को महिमा में करना चाहता है। यीशु कहता है ये सब महिमा फेक है, लेकिन मैं जो अब महिमा बता रहा हूं ये महिमा के लिए मैं तैयार हूं। अब मैं आपको उस महिमा की ओर ले जाना चाहता हूं जो महिमा परमेश्वर आपको करना और देना चाहता है। वो महिमा नहीं जो लोग आपके लिए देना चाहते हैं। यहां लोगों ने झंडा ये उठाया, खजूर की डालियां उठाया, बोला होसन्ना, चद्दर बिछाया, प्रभु को महिमा दिया, प्रभु को प्रशंसा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था यही वो व्यक्ति है जिन्होंने लाजर को क्या कर दिया, जिलाया। प्रभु कहता है वो महिमा क्या बोलेंगे, थोड़े समय के लिए है। मैं जो महिमा मैं पाने जा रहा हूं, मेरी जो महिमा होने जा रहा है वो कैसे होता है, एक रियल महिमा जो परमेश्वर की ओर से है, कैसे होता है। अब मैं एक बातें बोलकर मैं संदेश में आगे बढ़ना चाहूंगा। आप एक बात बताइए, लोग आपकी तारीफ करें या स्वर्ग आपकी तारीफ करे, कौन सा अच्छा लगेगा? लोगों की तारीफें सुनाई देती है, लेकिन स्वर्ग की तारीफ, यही तो गड़बड़ है। लोग बोलते प्रभु ऐसा कुछ कीजिए कि लोगों को पता चले, ऐसा कुछ मत करे कि मुझे और केवल आपको पता चले। लेकिन प्रभु कहता है कि स्वर्गीय तारीफ में केवल मुझे और तुझे पता चलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमको कौन सी तारीफ चाहिए? जो लोगों के द्वारा दिया जाता है ना। एक बार, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बार एक जगह पर हम लोग गए थे, एक पास्टर था जिन्होंने मुझे बुलाया उसके चर्च के इनॉग्रेशन के लिए। नया चर्च उसने बनाया और चर्च था दूसरे माले पर, मुझे नीचे माले पर लेके आ गया
अब मुझे बोला कि एक गीत ऊपर गाया जाएगा, आप सीढ़ी में से धीरे 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 ऊपर आना और उसके बाद आप आइएगा और आप रिबन काट कर हमारे चर्च को क्या कीजिएगा, स्वागत कीजिएगा। मैं बोला जी जरूर। तो मैंने देखा कि वहां पे 3-4 लड़कियां एक गमले में कुछ ले लिया है। तो मैंने बुलाया उस पास्टर को, ब्रदर पास्टर जी नीचे आइए। वो नीचे आए। मैंने बोला ये क्या है? बोला नहीं ये चीज ऐसा है कि सिस्टर हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि आप सीढ़ी में से ऐसे आते रहोगे और सब लड़कियां आपके ऊपर क्या करेगी, फूल बरसेगी। ऐसे ऐसा कितना मजा आता है ना। अच्छा नहीं लगता आप लोगों को कि आप यहाँ से आ रहे हैं और हम खड़े हो गए और अपने जेब से निकाल कर फूल आपको बरसा रहे हैं। आपको लगे क्या महिमा है यार, सच में प्रभु आप मुझे बहुत महान बनाया है। नहीं पता नहीं मेरे मन में कुछ ऐसा हुआ, मैंने उस पास्टर से कहा ये प्रोग्राम आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, इसको हटाकर रिबन काटने वाला प्रोग्राम को सही रखे। उन्होंने बोला अब बहुत हम लोग लड़कियों को बोल दिया, फूल वगैरह लेके तोड़ ताड़ दिए। मैं बोला कोई बात नहीं, वो फूल आप कहीं और कर देना, लेकिन हमारे ऊपर फूल मत बरसाना। मुझे ऐसा लगा कि महिमा हम खुद ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि महिमा परमेश्वर को देना चाहिए, ना कि परमेश्वर के दासों को। तो मैं उस जगह में उस चीज को, उस प्रोग्राम को कैंसिल किया। नॉर्मल उन लोगों ने गीत गाया, मैं गया और जाकर रिबन काटा और हम लोग घुस कर प्रभु की आराधना किए। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो लोग करते हैं वो फेक है। जो लोग करते हैं मजा आएगा थोड़े समय के लिए, अच्छा लगेगा आपको थोड़े समय के लिए, लेकिन आपको जिंदगी बिताना है एक जिंदा मसीह में, एक सच्ची महिमा में, कि जिस दिन आप प्रभु के पास पहुंचोगे आपका खुदा आपके लिए वह महिमा में आपको बनाएगा। आपको पता है स्तेफनुस बोल के एक व्यक्ति था, जब वो मर रहा था उसने आंखों को उठाया और उसने क्या देखा, उसने देखा कि परमेश्वर बैठा हुआ है, उसके बाजू में यीशु बैठा हुआ था। लेकिन थोड़ी देर में देख रहा है कि वो ऐसा देख रहा है, स्तेफनुस को जब लोग मार रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, उसके शरीर से लहूलुहान हो रहा है, क्योंकि ये उसका वो समय है जब वो मर रहा है। उसने दर्शन में देखा, लिखा गया है आंख खोलते उसने स्वर्ग में देखा कि इस परमेश्वर के बगल में यीशु खड़ा हो गया। व्हाट ए ग्लोरियस डे, कितना महान दिन होगा कि खुदा आपके लिए, यीशु अपने परमेश्वर के बगल में आपको स्वागत करने के लिए क्या हो जाएगा, खड़े हो जाएगा। फूल नहीं बरसेगा। तो मैं उस महिमा के बारे सिखाना चाहता हूँ जो खुदा समझाना चाहता है, और जिस महिमा के लिए हम तारीफ करते हैं ना कि भैया गुड फ्राइडे आता है, मेरे खुदा ने हम लोगों के लिए जीवन दिया, उसके बाद ईस्टर आएगा, मेरा प्रभु मुर्दों में से क्या हो गया, जी उठ गया। तो प्रभु कहेगा पता है उस महिमा के बारे में मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, और उसमें करीबन 3-4 बातें हैं। अब प्रभु यहाँ से कुछ बोलना स्टार्ट करता है जो मैं आपको भी सिखाना स्टार्ट करूंगा। अब पढ़िए कि प्रभु ने 23 वचन के बाद, प्रभु ने 23 वचन से फिर से पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है हाँ कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, कि मनुष्य की पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता सुनिए, हूं। आप प्रभु टॉपिक में आ रहा है, एक सही महिमा के लिए पागल होना चाहिए मुझे और आपको। एक सही महिमा के लिए मंच पर चढ़िएगा आज के बाद। एक सही महिमा पाने के लिए अपने मन को प्रिपेयर कीजिएगा इस संदेश के बाद कम से कम। और क्या लिखा गया, प्रभु ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच और सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब एक दिन आएगा वो मर जाएगा तो बहुत फल लाता है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है मैं जो महिमा पाने जा रहा हूं, और तुम लोग जो मेरी महिमा आगे से करोगे, समझ जाना मेरी महिमा करने का समय, मेरे महिमा करने का तरीका, मेरे महिमा करने का वजह, इस बात को हमें और आपको मालूम होना चाहिए। प्रभु कहता है महिमा जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो महिमा के बारे में आपसे बातें कर रहा हूं, और वो महिमा का आरंभ होता है इस वचन से। प्रभु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, परंतु जिस दिन वो मर जाता है उस दिन वो बहुत फल लाता है। ये जो बहुत फल लाता है यही है खुदा की महिमा। लेकिन उस महिमा के लिए
यीशु कहता है इस महिमा के लिए लोगों की बड़ाई नहीं चाहिए, इस महिमा के लिए लोगों का आपका पीठ थपथपाना नहीं चाहिए, इस महिमा के लिए आपके सामने में आपके लिए अच्छी अच्छी शब्दों की आवश्यकता नहीं है। प्रभु कहता है इसके लिए इंसान को अगर खुदा की ओर से महिमा चाहिए तो प्रभु ने एक हिंट दे दिया। क्या मालूम है? एक शब्द में बताऊं, क्या है? मरना होगा। थैंक यू अंकल। क्या होना पड़ेगा? लोग बिना मरे आज इंसानों से महिमा ले रहा है, लेकिन जो मर गया है उसको महिमा मिले या ना मिले, उसे लोग गाली दे, उसे लोग कोसे, वो फिर भी खुदा की सेवा करेगा। क्यों मालूम है? उसको महिमा मिल चुका है। किसकी ओर से? प्रभु की ओर से। कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे मौका नहीं दिया, मुझे पास्टर ने आगे नहीं बुलाया, मुझे पास्टर ने गीत गाने नहीं दिया, मुझे पास्टर ने ऐसा कर दिया, सबको बुलाया, सबका नाम लिया, लेकिन पास्टर ने मेरा नाम लिया। ये वो लोग हैं जो आज तक मरे नहीं हैं। लेकिन अगर कोई मर गया प्रभु में, बाइबल कहता है वो महिमा चाहिए जो मुझे मिलने जा रहा है, और मैं उसके लिए बहुत खुश हूं, उससे कि उसके लिए नहीं जो वहां पर डालियों को लेकर होसन्ना कर रहा है। मैं तो खुशी इस बात का हूं सूली देखकर, क्योंकि उस तकलीफ में मेरी महिमा छुपी हुई है। लेकिन अपने को तकलीफ पसंद नहीं, अपने को तकलीफ हजम नहीं। और प्रभु कहता है इस महिमा का शुरुआत क्या होता है? गेहूं के दाने को क्या करना पड़ेगा? और मैं बोलूं यहाँ पे एक आत्मिक बात है, ना केवल मरना पड़ेगा, यहाँ जो शब्द है अकेले मरना पड़ेगा। अकेले का मतलब क्या मालूम है? आप जब खुदा की उपस्थिति में चलोगे, ना आपका बेटा, ना आपका बेटी, ना आपका बहू, ना आपका परिवार के कोई भी लोग आपके सपोर्ट में खड़े नहीं होंगे। आपको उस समय में डिसाइड करना है, मेरे बच्चों के साथ रहूं, मेरे परिवार के साथ में हाँ से हाँ हामी भरूं, या अपने खुदा के लिए जीऊं। प्रभु कहता है एक बड़ी महिमा के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। और आज मसीह लोग इस बात को नहीं समझता है कि मसीह जिंदगी मतलब मरा हुआ जिंदगी। किसमें? पाप के लिए। बाइबल में कई बार ऐसा लिखा गया, मैं कुछ कुछ वचन बताऊं आपको समझ में आएगा, लेकिन सीरियसली लीजिएगा आज इस वचन को, क्योंकि मैं बहुत सीरियसली दुआ के साथ इस वचन खुदा ने मुझे दिया है। गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन निकाल के पढ़े और बड़े ध्यान से सुनिए उसमें क्या लिखा गया है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब भैया मैं जीवित नहीं हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? बस मैं मसीह के साथ कहां चढ़ाया गया? क्रूस पर। अब कौन जीवित है? बताइए ना, कौन जीवित है? अगर आपने मसीह के साथ सूली पर अपने आप को मार दिया तो अभी आप नहीं, बल्कि कौन जीवित है आपके अंदर? मसीह। अगर मसीह जीवित है तो एक चाटा मार के देखो ना बगल वाले को, तो ये पता चलेगा कि मसीह तो अब तक इसके अंदर पैदा ही नहीं हुआ। जीवित होना तो दूर की बात है। मैं बोलना ये चाहता हूं, मैं कलीसिया के विश्वासीगण ध्यान से सुने। हम महिमा पाने के लिए इस दुनिया में प्रभु ने हमें भेजा है, और महिमा देने के लिए। क्यों मालूम है? खुदा का बेटा जो मैं और आप है, इस दुनिया में हमको भी उसका बेटा बनाकर भेजा है, महिमा पाने के लिए और महिमा देने के लिए। किसको? परमेश्वर को। लेकिन प्रभु बोलता है शुरुआत होता है कहां से? मरने से। कैसे मरेंगे? आगे लिखा गया है, और रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। रोमी 6 उसका 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते? क्या रिवाइवल टावर नकल के विश्वासी इस बात को नहीं पता कि हम सब, कि इस कलीसिया के विश्वासी हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। कितने लोग बपतिस्मा लिए? वे लोग हाथ उठाए कम से कम। Praise the Lord। आप सबसे बोल रहा हूं, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। आगे, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आगे क्या लिखा है? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा गया है? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो इसकी मृत्यु का
अब मैं नहीं, पौलुस कहता अब मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आप लोग देखकर बताओ अपने जीवन को कि आपके अंदर खुदा जीता है या आपके अंदर कुछ और चीजें जीता है? आपके अंदर प्रभु की महिमा जीता है या आपके अंदर कुछ और चीजें जीता है? मैं बताऊं, कब तक इन झगड़ों में पड़े रहोगे? कब तक तू में पड़े रहोगे? कब तक एक दूसरे को देखकर कोसोगे? कब तक आपका मन उसके प्रति खराब रहेगा? कब तक उसका मन आपके प्रति खराब रहेगा? ये प्रभु कहता है मरे नहीं हो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सब समस्या है। इसलिए लिखा गया है महिमा पाने से पहले सबसे पहली चीजें उस गेहूं के दाने को क्या करना पड़ेगा? और गेहूं का दाना कौन है? यह यीशु अपने आप को भी कह रहा है और यीशु हमें और आपको भी बोल रहा है, हम मरे नहीं हैं। आपको पता है, जब मैं बपतिस्मा के लिए तैयार हो रहा था, मेरी मम्मी पीछे से मुझे ढकेल रही थी कि बेटा बपतिस्मा ले लो। तो उन दिनों में मैं तैयार भी हो रहा था बपतिस्मा लेने के लिए। एक दिन रात मैंने सोया और मैंने बहुत डरावना सपना देखा, बहुत डरावना सपना देखा। ऐसा एक डरावना सपना कि मैं देखा हूं कि कुछ लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, सफेद से कपड़े पहनकर खड़े हैं, और सामने एक व्यक्ति है। जो लोग लाइन लगा के खड़े हैं वो वहां जा रहा है, उनके पास एक बहुत बड़ा एक हथियार है, और जो व्यक्ति वहां से जा रहा है वो उस हथियार से उस व्यक्ति को मार दे रहा है। और ये स्वप्न जब परमेश्वर ने मुझे दिखाया, प्रभु ने मुझे इस बात को सपना मुझे समझाया, मुझे उस स्वप्न देखकर ये लगा कि लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। मतलब प्रभु ने मुझे ऐसा दिखाया यही बपतिस्मा है। और मैंने क्या देखा कि सफेद कपड़ा पहन के लोग लाइन लगा रहा है, एक बड़ा वहां पे एक औजार लेकर लोग खड़ा है, और जो वहां जा रहा है हाथ उठा रहा है उसे मार डाला जा रहा है। ऐसे करते करते मेरा भी नंबर आ रहा है, इतना ही मैंने देखा। मैं सुबह उठकर मैं सोचने लगा, उस समय मुझे वचनों का ज्ञान नहीं था, मैं प्रभु को उतना अच्छे से नहीं जानता था। मैं सोचने लगा कि ये बपतिस्मा कैसे हो सकता है? बपतिस्मा तो हमको पास्टर पानी पर डुबाएगा, बोलेगा तू विश्वास करता है? हाँ मैं बोलूंगा मैं करता हूं। बोलेगा तू अंतिम दम तक चलेगा सही से? मैं बोलूंगा हाँ मैं चलता हूं। लेकिन मैंने एक अजीब तरह का एक स्वप्न देखा, और मैं सच बता रहा हूं, मैं डर गया। मैं सोचने लगा प्रभु ये क्या स्वप्न है? परंतु आज इस बात को जानता हूं, यही है बपतिस्मा। जब आप बपतिस्मा के लिए तैयार होते हैं, आपको मार डाला जाता है, और आपको मार डालने के उस पार आपका खुदा आपके शरीर में होकर दुनिया को दिखाई देता है। अगर आप मरे हैं तो प्रभु ने मुझे ऐसा सिखाया है कि क्यों आज लोग इतना कम इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि उसके जिंदगी में उतना ही उन्होंने अपने आप को मारा है। अगर आप 10% अपने आप को मारे हो वो विश्वास योग्य है, 10% वो आपके जीवन में इस्तेमाल होने देगा। अगर आप अपने जीवन को 50% मार डाले हो, वो खुदा ईमानदार है, आपको 50% मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करेगा, लेकिन बाकी 50% आपका बहुत खराबी में चलेगा। लेकिन आपने अपने आप को अगर पूरा मार डाले हो, यकीन मानना विश्वास योग्य परमेश्वर है, आपका शरीर नहीं परंतु आपका शरीर में उसका वरदान बनकर आप दुनिया में इस्तेमाल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को क्या कर लिया? मार लिया। अपने आप को मारना सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, महिमा, एक अच्छा महिमा, प्रभु की ओर से एक महिमा पाना है। यीशु कहता है मैं महिमा पाने जा रहा हूं। प्रभु आप महिमा पाने जा रहे हो, तब तक चेलों को नहीं पता, लेकिन प्रभु को साफ दिखाई जा रहा है कि महिमा के लिए मुझे सूली पर मरना पड़ेगा। और प्रभु हमसे भी कहता है महिमा के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? लोग आजकल मरते नहीं और बोलते मुझे क्या चाहिए? महिमा चाहिए। मिल रहा है महिमा, लेकिन कौन सी वाली महिमा? वो हिलाने वाली, खजूर की डाली है ना, लोग मिलने वाला कि क्या गाया, क्या बजाया, क्या बढ़िया, ऐसा वैसा, वो महिमा नहीं। प्रभु कहता है हटाओ उन लोगों को, मुझसे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि ये सांसारिक महिमा है, मेरा एक स्वर्गीय महिमा होने जा रहा है। उसके लिए शुरुआत ये करना है कि मुझे मरना पड़ेगा। जितने लोगों ने हाथ तक उठाया है ना, मैं आपसे पूछता हूं बपतिस्मा लेने के बाद कितना परिवर्तन आया आपके जीवन में? बपतिस्मा लेने के बाद कितने गालियों को बोलते हैं और कितने गालियों को अब तक छोड़ दिए हैं? बपतिस्मा लेने के बाद आपके नजर में कितना साफपन आया है? बपतिस्मा लेने के बाद में आपके मुंह पर जो नसायों को आप ढालते थे उसमें से कितना परिवर्तन आया है? बपतिस्मा लेने के बाद आपके बीबी के साथ, आपके पति के साथ कितना रिश्तों में परिवर्तन आया है? बपतिस्मा लेने के बाद क्या आपके बच्चे बोल पाएंगे धन्य हो परमेश्वर जिसने मेरे माँ बाप ने उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि ऐसे माँ बाप के लिए मैं बरसों से मन में चाह रख रहा था। या आपके बच्चे ऐसे बोलते होंगे
कि पता नहीं वो कौन से ईश्वर को मानता है। मेरे माँ बाप आज तक लड़ते हैं, मेरे माँ बाप आज तक झगड़ते हैं, मेरे माँ बाप आज तक बुरे रास्तों पर चलते हैं, पता नहीं। जितने लोगों ने हाथ उठाया, एक चीज याद रखिएगा, एटलीस्ट ये संदेश आपका जीवन बदले। बहुत ईस्टर आएगा जाएगा, बहुत गुड फ्राइडे मनाएंगे, बहुत पाम संडे आएगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी को झांक कर देखो, एक सही महिमा आपके मरने पर है। प्रभु मैं नहीं कह रहा है कि सही में मर जाओ, प्रभु कहता है आत्मिक तौर पर आपको मरना बहुत क्या है, जरूरी है। जब आप मरते हैं, पौलुस जब मरा, पौलुस ने अपने बारे में क्या कहा, मुझे आप लोग बताइए, पौलुस ने क्या कहा? अब मैं जीवित नहीं परंतु मुझ में। इसका मतलब पौलुस क्या बोलना चाह रहा था मालूम है? भाई मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, परंतु गुस्सा करने वाला पौलुस मर गया। मैं पहले लड़कियों को देखता था, मेरा नियत बिगड़ता था, पर पता नहीं वो मर गया। पहले मैं रुपयों को देखता था, बहुत लालच मेरे मन में आता था, परंतु पता नहीं आजकल नहीं होता, क्योंकि वो मर गया। पहले मैं मेरे विरुद्ध में कोई बातें करता था, मुझे रहना नहीं होता था, मुझे मन करता था कि मैं उन्हें जाकर गाली बकूं, उनको मैं मारूं, लेकिन मुझे पता नहीं, क्योंकि वो पौलुस को खुदा ने मैंने मिलकर क्या कर दिया, मार दिया। अब जो तुम मुझे देख रहे हो वो मुझे नहीं परंतु प्रभु मुझ में जीवित है। हाथ उठाने वाले सारे भाई बहनों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या खुदा को पाकर कोई बदलाव आया है आपके जीवन में? क्या मरे हो या आज तक जिंदा हो? मैं YouTube पे प्रचार जाएगा, इसलिए मैं कुछ बातें नहीं बोल पाता यहां से, नहीं तो मैं बहुत सारी बातें बोलता। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, एक विश्वासी वो नहीं जो हर संडे कलीसिया आए, एक विश्वासी वो नहीं जो दशवांश टाइम टू टाइम दे, एक विश्वासी वो नहीं जो प्रभु के लिए दौड़े और करे, एक विश्वासी वो है जो मार डाला अपने आप को और उसको ढूंढ कर भी आपको नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कौन सा जमाने में आप थे भैया और आज आपका जीवन बदल गया? आप बोले मैं भूल ही गया, क्योंकि मैंने उसको मार डाला प्रभु के साथ सूली पर। वो मिलेगा सूली पर और खुदा के साथ मर गया। अब जो मुझ में तुम देख रहे हो, ये मेरा गुण नहीं, मेरा चरित्र नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरे स्वर्गीय पिता का स्वभाव है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं ना, जब आपको क्या आप क्या गाते हैं, उसको बोलना मैं अच्छा नहीं गाता था, जो मैं गा रहा हूं मेरे खुदा की महिमा के लिए। कोई अगर बोलता है बहुत अच्छा बजा रहे हैं, आप बोलना मुझे बजाने का ये भी सीढ़ी नहीं आता था, लेकिन आज जो बजा रहा हूं मैं मर गया, इसलिए मेरे खुदा मुझ में जीवित होकर बजाने के योग्य मुझे बनाया है। सबसे पहले आपको महिमा पाना है, क्या चाहिए? मरना पड़ेगा। तो अपनी जिंदगी को देखो। जब मैं ये संदेश बोले जा रहा हूं आपके सामने में, पवित्र आत्मा आपसे बातें करे और अपने बारे में आप सोचो कहां तक आप मरे हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जितना प्रतिशत आप अपने आप को मारे हो, आपका खुदा उतना ही प्रतिशत के ऊपर काम करेगा, बाकी आपके हाथ में। दूसरा, आगे बढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। पढ़िए अब क्या लिखा है 25वें वचन में, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है। क्या करता है? प्रिय जानता है। वह उसे खो देता है। आगे, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अप्रिय जानता है वो मानो ऐसा है, अनंत जीवन के लिए अपने प्राण की वो क्या करता है? रक्षा करता है। दूसरी चीज है, बड़े ध्यान से सुने। पहला प्रभु कहता है वो महिमा पाने के लिए जो लोगों के द्वारा है वो नहीं, वो महिमा जो प्रभु ने समय ठहराया है, इस समय पर मुझे एक चीज करना है, एक गेहूं के दाने के जैसा क्या करना है? मरना है। और दूसरा, इस महिमा को पाने के लिए दूसरा जो क्वालिफिकेशन है, दूसरी जो बात है कि मनुष्य अपने प्राण को क्या जाने? अप्रिय जाने। सब बोलिए, मनुष्य अपने प्राण को अप्रिय जाने। ये पॉसिबल नहीं है मेरे प्रियो। कितने लोग नहा कर आए हैं आज? कुछ लोग बोलते होगा आज ही का दिन उठाना था पास्टर को हाथ, आज ही तो मैं नहीं नहाया, बीते सप्ताह अगर उठवाता तो बहुत अच्छा रहता। मैं इसलिए बात पूछा कितने लोग नहा कर आए हैं, तो बोलना ये चाहता हूं कि आप सब सज सवर कर यहां पर आए हैं, है ना? अपने ऊपर जो भी आप क्या बोलते खर्च करते हैं, अपने लिए जो भी खर्च करते हैं, आपके रहने का जगह, आपके खाने का सामान, आपके हर एक बातों को अगर देख रेख कर लिया जाए तो इस चीज से एक चीज निकलेगा कि भैया आप वो व्यक्ति हो जो अपने प्राण से प्रेम करते हो, है ना? कितने लोग अपने प्राण से प्रेम करते हैं? सब करते हैं।
लेकिन प्रभु ने कहा जो कोई अपने प्राण से प्रेम करेगा वो नष्ट किया जाएगा, और जो अपने प्राण को अप्रिय जानेगा वो अनंत जीवन के लिए अपने प्राण को क्या करेगा, बचाएगा। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या मालूम है? अपने प्राण को क्या जानना, अप्रिय जानना। अपने प्राण को अप्रिय जानने का क्या मतलब है? लेकिन प्रभु कहता है मुझे अप्रिय अपने प्राण को जानना पड़ेगा। प्राण का मतलब यहाँ जीवन से है, प्राण का मतलब आपके व्यक्तित्व से है, प्राण का मतलब आप जो है आपसे है। आज आप जो भी काम करते हैं, यहाँ कितने लोग ऐसा है इसलिए जॉब करता है कि जॉब का पूरा पैसा खुदा के लिए दे दूं? कोई नहीं है। तो है यहाँ पैसा कि पास्टर जी मैं तो इसलिए मेहनत करता हूं कि इसलिए करता हूं कि वो जो पैसा मुझे सैलरी आए और पूरा पैसा मैं कलीसिया में दे दूं। दशमांश देते हैं, गॉड ब्लेस यू, लेकिन आप पूरा पैसा कलीसिया में नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपको आपके प्राण का चिंता है ना। आप बोलोगे पास्टर जी पता है मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए तैयार कर रहा हूं, और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये दर्शन है कि जिस दिन मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा उस दिन से लेकर मेरा बेटा के मरते दम तक या प्रभु का आगमन तक मेरे बेटा जो भी डॉक्टर के इनकम में कमाएगा वो सब पैसा कलीसिया में दूंगा, और उसी के लिए मेरे बेटे को मैं पढ़वा रहा हूं। नेवर, कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन बोलने समय हमको लगता है, हम बोलते कि नहीं हमको हमारा प्राण का क्या पड़ा हुआ है। तो प्राण का पड़ा नहीं है तो फिर हम क्यों जॉब करते हैं? प्राण का पड़ा नहीं है तो पैसे क्यों कमाते हैं? प्राण का पड़ा नहीं है तो ये सब चीजें हम क्यों करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में लिखा गया है प्राण के बारे में जब बातें करता है, मैं एक वचन पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन प्रभु कहता है सबसे पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म का खोज करो। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि अपने लिए जॉब मत करो, प्रभु ये नहीं कह रहा अपने लिए कपड़े ना खरीदो, प्रभु ये नहीं कह रहा है कि अपने बच्चों को अच्छी जगह पर ना पढ़वाओ। प्रभु ये कह रहा है इन सब से ऊपर मुझे रखना। इन सब चीजों से ऊपर किसको रखना? मुझे रखना। और जब तू अपने आप के जिंदगी में जब मुझे रखेगा तब इस बात का पता चलेगा कि तू अपने प्राण से ज्यादा क्या करता है, अपने प्राण को अप्रिय जानता है मेरे लिए। तब आपको समझ में आएगा, इसलिए प्रभु कहता है जो कोई अपने प्राण को अप्रिय जाने तभी ये महिमा उसको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, मैं कुछ बातें समझाऊंगा, अभी आपको समझ में आएगा। इस बात में एक व्यक्ति, एक स्त्री थी जिसका नाम हवा था। प्रभु ने बोला बेटी, और उसके हस्बैंड के भी बोला, आदम हवा को सब साथ में थे। प्रभु ने बोला इस जंगल के सारे फल जो है मैंने तुम्हारे लिए बनाए, और तुम लोगों का पेट भरे, तुम अच्छे से रहो, तुम अच्छे से जीवन गुजारो, इसलिए मैंने तुमको आखिरी दिन बनवाया, और तुम्हारे लिए जो आवश्यकता है वो सब मैंने पहले बनवाया। इसलिए जो कुछ है वे तेरे लिए है, खुद बढ़िया से खाना और एंजॉय में रहना, और सुनो फूलो फलो और बढ़ जाओ। और प्रभु ने बोला सुन लो, पृथ्वी पर आकाश में जल पर अधिकार रखो। बहुत अच्छा एक अधिकार प्रभु ने आदम और हवा को दिया। इस बीच प्रभु के एब्सेंट में सांप आया, और सांप पुरुष के पास नहीं गया, किसके पास आया? स्त्री के पास। और इस चीज का स्त्री लोग गलत ना समझना, शैतान का प्राइम टारगेट कौन होता है मालूम है? स्त्रियां। आप बोलोगे हम कमजोर है क्या? माफ करना, यस आप कमजोर हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है। वो कमजोर नहीं, ताकत वाला कमजोर के बारे में। आप बोलोगे आजकल के जमाने में पास्टर जी फ्लाइट चला रहा है लड़की लोग। फ्लाइट थोड़ी ना खुद अपने कांधे में लेकर चला रहा है, वो तो चल रहा है। बाइबल बोलता है पुरुषों को, स्त्रियों को प्रेम करो क्योंकि वो निर्मल पात्र है, कमजोर है। क्या चीज के लिए? बहुत जल्दी उनकी आंखों से क्या आता है? अब देखिएगा कोई भी कलीसिया में जाएगा, इस तरफ लड़के लोगों का संख्या कम रहेगा, इस तरफ बहुत भीड़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब कोई भी कलीसिया में जाइए, आराधना होगा, लड़के एकदम पत्थर जैसे आराधना करते हैं, लड़कियां रो रो के आराधना करती है। क्यों? क्योंकि उनका हृदय लड़कों से बहुत ज्यादा क्या होता है? हाँ, इसी नॉर्मल हृदय का फायदा उठाकर किसी ने फायदा उठाया, और वो आया और वो आकर हवा को बोलने लगी। क्या बोलने लगी? क्या प्रभु ने मना किया? जो भी बातें वहां पे हुआ आपको पता है। प्रभु उसने बोला अगर जिस दिन तू इसका फल खाएगी उस दिन तू क्या हो जाएगी? किसके तुल्य हो जाएगी? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहां पे आदम का कौन सी चीजें काम हो रहा है मालूम है? क्या चीज काम हो रहा है? नहीं समझ रहे आप?
ऑलरेडी प्रभु ने महिमा दिया, ऑलरेडी प्रभु ने खाने के लिए सब कुछ दिया, ऑलरेडी प्रभु ने उनके जीवन के हर एक आशीष जरूरतों को प्रभु उनके जीवन में भरपूरी के साथ दिया। लेकिन उन बीच में शैतान ने एक छोटा सा कमी उनके जीवन में दिखाया, और कमी इस बात की थी, जिस दिन तू इस फल को खा लेगी तो किसके तुल्य हो जाएगी? परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। तो हवा के अंदर का प्राण जाग उठा। हवा यहां अपने पति के बारे में और अपने प्राण के बारे में सोचना आरंभ किया। अगर मैं खा लूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं बढ़ जाऊंगा। और हवा ने अपने प्राण के बारे में सोचा, और आदन के बगीचे से बाहर जाना पड़ा उसको। क्यों मालूम है? इसलिए प्रभु आज भी कहता है, जो जो प्राण के बारे में सोचेगा, जैसे मैंने हवा को एदन से बाहर निकाला, आज भी कईयों को स्वर्ग से बाहर निकाल दूंगा। क्योंकि स्वर्ग जाने वाले लोग या महिमा पाने वाले लोगों को प्रभु का एक क्वालिफिकेशन है। क्या मालूम है? वो अपने प्राण को क्या जानता है? अप्रिय जानता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अच्छे से चलूं, मुझे कपड़ा मिल जाए, मेरा सब कुछ सेट हो जाए, बाकी दुनिया कहीं भी जाए मुझे चिंता नहीं है। ये कौन लोग है मालूम है? ये अपने प्राण को क्या जानने वाले लोग हैं? अप्रिय। बाइबल में लिखा गया, एक दिन एक जगह पर, मैं नहीं पढ़वा रहा हूं वचन, वो व्यक्ति ने बहुत फसल लगाया और बहुत फसल हुआ। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, जब बहुत फसल हो गया, उसने अपने फसल को देखा कि खूब फसल है। उसने फसल को देखकर अपने मन में सोचने लगा, कितना फसल है, इसको लेके मैं कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा अपने मन में, मैं इसके लिए अच्छा जगह में बनाऊंगा स्टोर रूम और वहां रखूंगा। तब ये व्यक्ति ने अंदर अंदर बोलने लगा, हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, खाना पीना मस्त के साथ रहना। तब वहां प्रभु कहता है, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो इन सारे सामान का क्या होगा? मैं बोलना ये चाहता हूं, यहाँ उपस्थित एक एक भाई बहन से आपका जॉब, आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आपके रिश्ते, आपके नाते, आपके वाइफ, आपका हस्बैंड से बड़ा है आपका खुदा। मरना सीखो और अपने प्राण को क्या जानो? अप्रिय जानो। और अगर प्राण को अप्रिय जान रहे हैं अपना, मैं बताऊं, वो व्यक्ति 5 साल पहले लंगड़ते हुए चर्च में आया था। उन्होंने ये उम्मीद के साथ आया था कि कलीसिया प्रार्थना करेगी, मेरा लंगड़ापन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद भी वो व्यक्ति का लंगड़ापन ठीक नहीं हुआ। फिर भी वो विश्वास में बढ़ रहा है। जब उस व्यक्ति से पूछा जा रहा है, आप फिर भी प्रभु की आराधना कर रहे हो क्योंकि आपका लंगड़ा हुआ पांव ठीक नहीं हो रहा है, वो कहता है प्राण के लिए थोड़ी ना जी रहे हैं, खुदा के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। ऐसा एक विश्वास जिंदगी प्रभु चाहता है। करना आरंभ कीजिए अपने जीवन में। किसके लिए जिए? प्रभु के लिए। होता कभी कभी आप लोग होता है, इसमें ना पैसा कम मिले मुंह सूख जाता है, कोई आपको कुछ बोल दिया, आपको बड़ा दुखित होता है। क्यों? आप वो व्यक्ति है अपने प्राण के लिए जीने वाले व्यक्ति है। जो अपने प्राण के लिए जीता ही नहीं है, वो कभी ये सब बारे में चिंता करेगा नहीं। वो क्या सोचेगा मालूम है? मैं प्राण के लिए जीता ही नहीं हूं। सिमसोन बोलकर एक व्यक्ति था बाइबल में, प्रभु ने उसको बनाया कि तू मेरे लोगों को, प्रभु के सेवकाई को करता था, प्रभु के लिए दौड़ता था। उस जगह पे उसका प्राण के बारे में सोचना स्टार्ट किया। मेरे बातों को समझेंगे, मैं बहुत सारे जगह से लेकर इस बातों को इसलिए बता रहा हूं, एक प्रूफ के साथ कि आप सीख जाए। सिमसोन को प्रभु ने चुना, अपने लोगों को क्या किया जाए? बचाया जाए। बहुत ताकतवर, बहुत सामर्थी प्रभु ने उसको बनाया। परंतु इस दौरान जब वो प्रभु की सेवा कर रहा था, इस बीच उसका अपना प्राण भी कहां आ गया? बीच में आ गया। प्राण के बीच में जो इच्छा जगा, वो इच्छा क्या था मालूम है? एक सुंदर लड़की से मेरा विवाह हो जाए। अपने माँ बाप को जाके बोला, मुझे ये लड़की पसंद है, शादी करा दो। माँ बाप ने बोला, नहीं नहीं नहीं, तेरा ऐसे शादी करना अच्छा नहीं है। और मैं एक बात बता दूं आपको, बुरा नहीं मानना कोई भी। सिमसोन सामर्थी था, प्रभु का आत्मा बड़े अभिषेक के साथ काम करता था, लेकिन एक पवित्र जीवन उसने नहीं जिया। जहां भी जाता था वो अपने प्राण के बारे में पहला सोचता था, और उसी चीजों के द्वारा उसके जो सर के बाल काटे गए, किन्होंने काटा? हम बोलेंगे शैतान ने काट लिया। किसने काटा? उस स्त्री ने, जिस स्त्री के गोद पे वो सर रख के क्या करता था? सोता था। स्त्री ने सर के बाल को ऐसा सलाते हुए कहा, ओ जी सुनो ना। उसने कहा, क्या बात है? आपको तो बहुत अच्छा पूरी और सब्जी खिलाए हैं, थोड़ा बताइए आपका ताकत कहाँ पे है? पहले तो नहीं बताया, लेकिन बाद में क्या कर दिया? बता दिया। और जैसे बताया, उसके बाल कटवा दिया गया और उसके बाद उसके सारे ताकत चले गए।
आसमान का परमेश्वर क्या बोलता होगा, किस उद्देश्य के साथ भेजा था, लेकिन तेरे प्राण के चक्कर में सब कुछ समाप्त हो गया। मैं बताऊं आपको, यहूदा जिसको प्रभु ने पूरा रात प्रार्थना करने के बाद जब नीचे आया 12 शिष्यों को चुना, उस 12 में से एक शिष्य था जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। पूरा साल सही चला, 3.5 साल बिल्कुल सही चला। बीच बीच में दिखाई दे रहा था उसके जीवन में कमी, लेकिन पूरा सही चलने के बाद एक समय ऐसे आता है वो खुदा के बारे में सोचने से अलावा अपने प्राण के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि प्रभु के नाम से अगर थोड़ा सिक्का कमा लूं तो बुराई क्या है। जैसा उसने प्राण के बारे में सोचा, ये वचन सटीक बैठता है, जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा। और कैसे खोया मालूम है, उसी पैसे से खेती खरीदा, उसी पैसे से एक रस्सी खरीदा, अपने गले पे लगाया, वो वहां पे फांसी लिया, मर नहीं पाया, नीचे गिरा, तिड़िया फट गया, खत्म हो गया। कौन था वो? प्रभु के 12। उन्होंने बड़े बड़े काम देखे, प्रभु के बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखे। और ऐसा नहीं सोचना कि उसके द्वारा अद्भुत काम नहीं हुआ, बहुत हुआ, जैसे पतरस और बाकी चेलों के द्वारा हुआ, परंतु ये प्रभु में महिमा में हो नहीं पाया। क्यों? उसने सबसे ज्यादा प्राण किससे, क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा प्रेम किससे किया? किस किस को अपने प्राण से ज्यादा प्रेम है? अभी तो आप हाथ नहीं उठाओगे, लेकिन पास्टर जी संसार में रहते हैं, करना तो पड़ेगा। अरे करो ना, करना तो पड़ेगा, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रभु कहता है अपने प्राण से ज्यादा प्रभु की सेवकाई में क्या करना, ध्यान देना। मालूम है, कुछ लोग सेवा से बढ़कर, प्रभु के सेवा से बढ़कर कुछ और चीजों को जब ध्यान देता है, परमेश्वर उसको परमेश्वर वाला महिमा दे नहीं पाता। इसलिए दूसरी चीज क्या होना चाहिए महिमा पाने के लिए? पहला क्या बोला मैंने? मरना होगा। दूसरा, अपने प्राण को अप्रिय जानना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे हम आते हैं, उसका 26 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? यदि कोई मेरी सेवा करे, हाँ, तो मेरे पीछे हो ले। नहीं, उसी वचन में लिखा हुआ है, प्राण को अप्रिय जाने। 25। अच्छा। वह अनंत जीवन के लिए, हाँ, उसकी रक्षा करेगा। नहीं, उसका 25 वचन पढ़िए। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, हाँ, वह उसे खो देता है। वो उसे खो देता है। और जो इस जगत में, हाँ, अपने प्राण को अप्रिय जानता है, हाँ, वह अनंत जीवन के लिए, हाँ, उसकी रक्षा करेगा। उसकी रक्षा करेगा। आगे, यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे। अब बोलिए सेवा करे। कितने लोगों को सेवा करने का इच्छा है? किसका सेवा? कुछ डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे, क्योंकि पास्टर जी क्या बोल देंगे, घुमा फिरा के, नहीं पता। मैं तो बोलूंगा आज सेवा। सब बोले मुझे सेवा करना है, मुझे प्रभु की सेवा करना है। देखिए, सेवा करने के बारे में जब बात हो, प्रभु भी अगर आवाज दे, कौन कौन सेवा करेगा? मुझे लगता है कलीसिया खाली हो जाएगा, सब दौड़ के जाकर खुदा मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। परंतु प्रभु के जीवन में या प्रभु में आप महिमामय होना चाहते हैं प्रभु के द्वारा, तो सेवा को करने से पहले सेवा समझना बहुत क्या है, जरूरी है। अब उस तालाब में जो जिंदगी में कभी नहीं देखे, जंगल के बीचों बीच एक तालाब है, आप किसी की उस तालाब के बारे में आपको खबर नहीं है, आप उस तालाब में कूद जाओगे क्या? नहीं, आप पहले उस तालाब के बारे में क्या करोगे? जांचोगे, जानकारी लोगे। एक दिन हमारे कलीसिया के जवान भाई लोग बर्थडे मनाने गए थे और एक तालाब मिला उसको। उन लोगों को लगा बड़ा मस्त बर्थडे बनेगा। अब मुझे लगता है संडे का दिन था, संडे का आराधना समाप्त हुआ, मुझसे परमिशन लेकर उन्होंने कहा पास्टर जी हम जा रहे हैं। और उन लोगों ने यहाँ से गया और वहां जाकर एक जंगल के बीच में एक तालाब था, और उस तालाब को ना उन्होंने जांचा, ना तालाब को ना समझा, ना तालाब को उन्होंने पढ़ा, ना किसी से जानकारी लिया, और एक एक करके सब भाई उस तालाब में क्या होने लगे, कूदने लगे। और जब कूदने लगे तब उन्हें पता चला कि यह तालाब बड़ा खतरनाक है। वो मरने लगे। उनमें से एक भाई मरने वाला था, लेकिन उनमें से किसी एक भाई ने उसको जाकर क्या किया, बचाया। उस दिन शाम को जब वो लोग घर आए, मैंने देखा बड़ा हंसते हुए गया था, मुंह पूरा सूखा होकर आया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पूरा उसका चेहरा भी काला पीत कर आया है। मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या है। और बहुत देर के बाद उन्होंने कहा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम आज सब मर जाते, क्योंकि हम लोग ऐसे तालाब में क्या कर दिए, कूद गए, जो हमें नहीं पता था। थैंक गॉड प्रभु ने उन्हें बचाया, नहीं तो आज हमारा टीम पूरा खत्म हो जाता एक साथ। तो मैं बोलना ही चाहता हूं,
जांचो, उसके बाद क्या करो, कूदो। वैसा मिनिस्ट्री है। सुन लो ध्यान से। सब कोई को लगता है प्रभु की सेवा आसान है, प्रभु की सेवा आसान है। मैं आज बताऊंगा प्रभु की सेवा आसान तो है, परंतु प्रभु की सेवा करने से पहले सेवा के बारे जानना बहुत जरूरी है। लोग बिना सेवा जाने सेवा में घुसे आ जाते हैं। और एक बात बताऊं, ये जो जगह है आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा, लेकिन बाइबल बताता है ये वेदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदी। वेदी के साथ अगर किसी ने अन्याय किया, वेदी के साथ किसी ने खिलवाड़ किया, ऐसे को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। ऐसे लोगों को मैंने बिखरते हुए देखा है। ऐसे लोगों को एक अच्छा शब्द है, निस्तो नाबूद होते हुए देखा है, खत्म होते हुए देखा है। क्यों मालूम है? ये वो जगह नहीं है जहां परमेश्वर के सेवा से खेल करे। आज मैं यहां पे अगर प्रचार कर रहा हूं, ये मेरे लिए भी बहुत आपसे ज्यादा पड़ता है कि अगर मैं मजाकिया सेवा कर रहा हूं, खुदा मार डालेगा मुझे, किसी भी तरीके से मार डालेगा, मुझे हटा देगा, मुझे नष्ट कर देगा। लेकिन ये जगह में जब आप आते हैं, आपको चाहिए कि पहले सेवा करे, सेवा के बारे में क्या कर लो, जान लो। मैं आज आपको सेवा के बारे में बताऊंगा। और क्या चीज है मालूम है? सेवकाई में सबसे पहले होना यह चाहिए, सेवा वही कर पाएगा जो सेवक है। सब बोलिए, सेवा वही कर पाएगा जो सेवक है। सेवक बोलने समय बहुत हल्का लगता है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं द बॉन्ड सर्वेंट। बॉन्ड सर्वेंट मतलब क्या मालूम है? उन्होंने अपने आप को उसका गुलाम बना दिया। किसका गुलाम? परमेश्वर का। गुलाम का मतलब क्या है? जैसे एक जानवर को एक मालिक कहता है वहां से लकड़ी लेके आ, जानवर जाता ले आता है, उससे कहता है ये ले जा, वो वहां जाता है वहां आता है, वो कहता है बैठ तो बैठता है। मैं और आप खुदा के लिए ऐसा गुलाम है। कितने हैं आप में से? कितने हैं खुदा अगर उसे उठाएगा रात के 1:30 बजे, ये उठ और मेरे लिए दुआ कर, कितने लोग दुआ करेंगे? आप में से किसी को प्रभु आपके मन में ढालेगा कि मेरे लिए 40 दिन तक उपवास रहे और इस कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर, कितने लोग प्रार्थना करेगा? आप में से कितने हैं प्रभु आपके मन में ढालेगा कि इस वचन का मनन कर, सब कुछ छोड़ दे और मेरी उपस्थिति में आगे बढ़? हम में से कितने लोग इस चीज को मानेगा? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है सेवा को समझना जरूरी है, लेकिन सेवा से पहले सेवा को समझना जरूरी है। और सेवा को जब समझते हैं, हमको एक बात समझ में आना चाहिए, सेवा वही कर पाएगा भैया अगर जो सेवक है। जो कौन है? सेवक है। मैं एक जगह में एक प्रोग्राम देखने गया था। मुझे लगता है इंडिया का वन ऑफ द नंबर 1 प्रोग्राम, गॉस्पेल प्रोग्राम होता है वहां पे। और स्टेज में शाम को 50-50 लाख खर्च करते हैं 3-3 घंटे के प्रोग्राम चलाने के लिए। और उस प्रोग्राम में मैं गया और मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि जल्दी जाकर थोड़ा सीट ले लूं, कहीं मुझे पीछे ना बैठना पड़े। इसलिए मेरे साथ जाने वाले सारे भाई लोग जल्दी हम लोग क्या किए, सामने वाले सीट में हम बैठे। प्रोग्राम स्टार्ट है शाम के 6 बजे, हम वहाँ जाके बैठ गए 3:30 बजे धूप में, ताकि हमको प्रोग्राम सामने से देखना है। और जब हम प्रोग्राम में वहाँ बैठे हुए हैं, छाता वाता लगा कर, रुमाल वगैरह ढाल कर, क्योंकि धूप आ रहा है, उस समय हम देख रहे हैं कि कुछ लोग आए और क्या बोलते हैं, उस जितने लोग वहाँ बैठेंगे, कुर्सियाँ, करीबन 10,000 लोगों को बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, उस कुर्सियों को साफ किया जा रहा है। पहले हमें लगा कि कोई और साफ कर रहा है, लेकिन जब हम लोगों ने गौर से देखा कि वही लोग साफ कर रहे हैं जो शाम को कॉन्सर्ट में बजाने वाले हैं। ये वही पास्टर लोग साफ कर रहे हैं जो शाम को वहां पे प्रचार करने वाले। हम लोगों ने देखकर तंग रह गया कि ये लोग शाम को वहां बैठकर खड़े होकर गाएंगे बजाएंगे, वे लोग साफ किए। पता है 5:30 बजे तक उन लोगों ने झाड़ू मारा, साफ किया, और 5:30 बजे गए अच्छे सूट बूट के साथ आकर खुदा का महिमा और सामर्थ महिमा किया। क्यों मालूम है? बिकॉज दे ऑल आर सर्वेंट। कौन है वो? सेवक है। एक सेवक सेवा कर सकता है। सेवक का मन भावना नहीं है, आप नहीं सेवा करवा पाओगे। उसको झुकने का मन नहीं है, आप उससे सेवा नहीं करवा पाओगे। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, सेवा के लिए सेवक होना जरूरी है। एक वचन पढ़ेंगे, 1-2 वचन तो आपको मैं समझा दूं जल्दी से। याकूब 1:1। याकूब 1:1 क्या लिखा है? परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को, हाँ, जो तितर बितर होकर रहते हैं, हाँ,
नमस्कार पहुंचे। देखिए इस वचन पे आप बोलेंगे क्या बातें हैं। परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के दास। उसके बाद किसका नाम आया? याकूब। याकूब किसके दास? प्रभु यीशु मसीह के दास। ये जो लिखने वाला याकूब कौन है मालूम है आपको? ये वही याकूब है जो यीशु मसीह से कहता था कि पर्व का समय जा थोड़ा बाहर जाके चंगाई दिखा दे ताकि लोग तेरे चंगाई को देखकर आ जाए। ये यीशु मसीह का भाई है, अपना भाई है। अर्थात यीशु मसीह के पैदा होने के बाद जब यूसुफ और मरियम साथ रहने लगे, इसका मतलब यीशु के बाद उस घर का बड़ा लड़का ये याकूब है। ये याकूब यीशु को तिरस्कार करता था, यीशु को मानता नहीं था, लेकिन जिस दिन वो प्रभु को समझा, वो अपने बड़े भाई को क्या बोल रहा है? मैं तेरा दास, मैं तेरा दास। हालेलुया। मैं तेरा क्या हूं? दास। कभी कभी मैं ये चीज मेरे मम्मी के अंदर में देखता हूं, मेरे पिताजी के अंदर में देखता हूं। हालांकि उसको ऐसा नहीं भी करे तो कोई दंड नहीं, कोई पाप नहीं, फिर भी वो मैं देखता हूँ ऐसा करता है। मैं घर में जब जाता हूँ अपने रूम से, मैं अपने मम्मी के रूम में जब जाता हूँ, मम्मी अगर बैठे रहेगी चेयर में, पापा अगर बैठे रहेगा, वो चेयर छोड़ देता है और मेरे लिए दे देता है कि बेटा तुम बैठो। मैं बोलना चाहता हूँ वो नहीं करे भी तो चलेगा, क्यों? मेरा पिता है, मैं उससे जन्म हुआ हूँ। प्रभु उनको कोई दंड नहीं देगा, प्रभु उनको कोई पाप नहीं देगा। इसके बावजूद वो मेरा बेटा है बोलकर नहीं, खुदा का दास है बोलकर सम्मान देता है। हर एक चीज में मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे भाई लोग, मैं ये बोलना चाहूंगा चीजें क्या है। हम सोचेंगे तो मेरे साथ रहता है, ये मेरे साथ उठना बैठना है। मेरा भाई एक अच्छा बात कह रहा था, कुछ लोग सोचते हैं पास्टर मतलब दो पंख लगाकर उजियाले में जीने वाला और 24 घंटा आंख बंद होकर हालेलुया 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 बोलने वाला होगा। क्या लगता है सेवक ऐसे होते हैं? सबल भाई, लोग सोचते हैं पास्टर मतलब 24 घंटा क्या करता रहेगा। पास्टर को भी भूख लगता है, पास्टर भी वो काम करते हैं जो आप करते हैं। लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसके बावजूद यहां पर लिखा गया है जब याकूब ने परमेश्वर को जाना, यीशु को जाना, लिखते समय क्या लिख रहा है मालूम है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहां लिख रहा है, कैसा लिख रहा है? लिख रहा है परमेश्वर के और यीशु मसीह के दास याकूब। मतलब अपने आप को ऐसे कर रहा है। इसलिए मैंने बोला दास ही सेवा कर पाएगा। अब मैं आपको बताऊं सेवा का मतलब क्या है। सेवा करने वाले लोग ध्यान से सुनना। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन। देखिए क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुने। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक, इस नाम को याद रखिएगा, उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से, सुनिए ये चीज पे आप बाद में अंडरलाइन कर लेना, लेकिन आप मन में रखना, एक व्यक्ति है स्तिफनुस जो विश्वास और पवित्र आत्मा से, सब बोलिए विश्वास और पवित्र आत्मा से आगे परिपूर्ण था और फिलिपुस बस। ये घटना मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। ये घटना तब का है जब चेले लोग बढ़ने लगे। यीशु मसीह अभी नहीं है, यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया। चेले जब बढ़ने लगे, उनके खाने पीने में दिक्कत आने लगा, तब कुछ लोगों ने बोलने लगे पतरस को, याकूब को कि हमारा सुध ही नहीं लिया जाता। तो पतरस याकूब यूहन्ना बोलने लगे कि देखो हम प्रार्थना और प्रभु की वचन के सेवा में रहेंगे, हम ये सब काम नहीं करेंगे। कौन सा काम? खाना खिलाने, पिलाने, बैठाने, सब्जी काटने और किचन के काम को देखने के लिए कुछ लोग चाहिए। या वो पतरस बोलते हैं हम ये सब काम के लिए नहीं बने, हम बने हैं प्रभु की सेवा और प्रार्थना करने के लिए। तब यहाँ पतरस और याकूब और प्रभु के सब चेले लोगों को बोलने लगे एक काम करो, तुम लोग अपने में से 7 व्यक्ति को चुन लो। कितने व्यक्ति को? 7। और वहां लिखा वो सुनाम होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। ये जब शब्द आया मैं चौंक गया, प्रभु किस काम के लिए, किस क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है? आप बोलोगे पास्टर जी अगर उसे नमक डालना आता है ना तो कुक का काम क्या कर सकता है? कर सकता है। मैं बोलूंगा नहीं, मसीहों के बीच में मसीही सेवा करने वाले हर एक व्यक्ति, चाहे आप जो भी सेवा में हो, आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर रहना जरूरी है। और यहां क्या लिखा है? सुनाम होना चाहिए। और ऐसा चुना गया, उसका नाम क्या था?
स्तेफानुस। सेवा कौन सा है? अभी एग्जाम्पल के तौर से, ऐसा तो हम लोग कभी करेंगे नहीं। मान लीजिए हमारे कलीसिया में एक झाड़ू पोंछा लगाने वाला या वाली किसी को हम हायर करना चाहते हैं, और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ऐसे बात कर रहा हूं। सिस्टर ब्रदर, आप लोग को मालूम होगा, हम लोग झाड़ू पोछा करने वाला आप देखिए ना, कोई होगा आप लोगों के पास जी, हम देखेंगे। नहीं, सुनिए आंटी ब्रदर, सुनिए, देखिएगा कि वो कम से कम दिन में 6 घंटा प्रार्थना करे, कम से कम वो प्रभु की उपस्थिति में रहने वाली उस जगह में उसका नाम अच्छा होना चाहिए, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना चाहिए। तब आप में से कुछ लोग हंसकर बोलोगे बाहर जाके, पास्टर को पास्टर चाहिए या फिर झाड़ू पोछा करने वाला चाहिए? आप बोले ना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाला कौन चाहिए? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति कहां सेवा करता है? मैं आज आपका दिमाग बदलने के लिए यहां पे खड़ा हूं। तो दिमाग इसलिए बदलना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने मिनिस्ट्री को, सेवा को, वर्शिप को, बजाने को, गाने को, प्रचार को बहुत अलग तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया। अलग तरीके से लेने का मतलब क्या मालूम है? वो मिनिस्ट्री को इतना हल्के से लेता है, सोचता है 2-3 वचन पढ़ लेंगे, प्रचार कर लेंगे, हो जाएगा। 2-3 ये याद कर लेंगे, ये कर ले, हो जाएंगे। लोगों को बोलेंगे हाथ उठाओ, आराधना करेंगे, आराधना हो गया। 1-2 कॉर्ड आ गया, मिलकर प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। सुन लो, प्रभु के सेवकाई में न्यूनतम सेवकाई करने के लिए भी, खाना पकाने वाला बावर्ची का काम करने के लिए भी प्रभु के दास लोगों ने जो क्वालिफिकेशन रखा वो ये रखा कि वो प्रभु के आत्मा में परिपूर्ण होना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं, यहां कर गिटार बजाने वाला, यहां कर ड्रम बजाने वाला, यहां कर वर्शिप करने वाला, इंक्लूडिंग मी, यहां के प्रचार करने वाले लोग कैसे होना चाहिए? आप बताओ ना। सब वर्शिप कर सकता है? सब आराधना कर सकता है? सब प्रभु की सेवा कर सकता है? नहीं। प्रभु की सेवा करने के लिए सेवा को समझना है। क्यों? अगर आप गलत तरीके से इस मंच पे चढ़ोगे, मैं कोई नहीं होता, खुदा अपने अभिषेक में आपको नष्ट कर देगा। वो अभिषेक आग ऐसे है, वो आपके द्वारा दूसरों को जलाएगा भी, वो आपको भी नाश कर देगा। इसलिए जब भी यहां आते हैं, पहले समझो कि सेवा क्या है, फिर समझो कि आप कौन है, सेवक है। फिर आपको समझना है इसके लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, दुआ और प्रार्थना होना चाहिए। इसलिए यहाँ ड्रम बजाने वाला, गीत गाने वाला, बजाने वाला, इंक्लूडिंग मी, मैं तो ये मानता हूँ एटलीस्ट कम से कम शुक्र शनि उपवास के साथ बैठकर यहाँ आकर प्रभु की महिमा करो, क्योंकि ये जगह एक मामूली जगह नहीं है। लेकिन लोग सोचते हैं कि भैया 2-3 गाना आ गया, 2-3 कॉर्ड आ गया, कुछ रीति को मुझे कुछ तरीका आ गया, कुछ स्टाइल आ गया, 2-3 वचन आ गया, तो मैं प्रचार कर सकता हूँ, गा सकता हूँ, बजा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं, सेवा ऐसा नहीं होगा। सेवका के लिए क्या चाहिए? पवित्रता। सेवका के लिए क्या चाहिए? नम्रता। सेवका के लिए क्या चाहिए? दास होना बहुत जरूरी है। चिड़चाड़ रख कर, अपने जीवन में बुराई रख कर, यहाँ से निकलने के बाद बाहर जाकर गंदगी सोचने वाला, यहाँ से निकलने के बाद बाहर में जाके गंदगी देखने वाला, मैं वार्न करना चाहूंगा, ऐसे सेवकाई अगर कोई करता है तो नष्ट हो जाओगे आप। मैं केवल ये आपको प्रोत्साहन करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इस चीज को केवल प्रभु जानता है मैं इस शब्द को क्यों बोल रहा हूँ। मैं रविवार यहाँ खड़ा होकर प्रचार करने के लिए फ्राइडे एंड सैटरडे उपवास के साथ रहता हूँ, दुआ में रहता हूँ। खुदा तेरे लोगों को वचन बोलने के लिए सामर्थ्य देना, जब वचन प्रचार करो उनके हृदय में तू काम करना। इसलिए मैंने सैटरडे की फास्टिंग मीटिंग को शुक्रवार में मैंने बदला, क्योंकि मैं लंबा फास्टिंग नहीं ले पा रहा था। अरे मैं केवल मेरे नाम के बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सेवा है मेरे प्रियो, मामूली नहीं है। ये बाइबल का सेवा, ये बजाने का सेवा, ये गीत गाने का सेवा। आप जब यहाँ से गीत गाते हो, लोगों को अच्छा लगने से ज्यादा उनके आत्मा के बंधनों से, आपके गीतों से छुटकारा पाना चाहिए। आपके वचन से उनका जीवन बदलना चाहिए, आपके आमीन से उनके जीवन में रोशनी आना चाहिए। ये तब होगा, आपके ताकत से नहीं। जो ताकतवर है उसके पास बैठना सीखो, बैठो प्रभु के पास, दुआ में बैठो। इसलिए मेरे वाइफ को मैंने कहा कि देखो हम ऐसा करेंगे, धन्यवाद हो प्रभु ने मुझे एक अच्छा पत्नी दिया। उन्होंने कहा अगर आप उपवास में रहोगे मैं भी आपके साथ उपवास में रहूंगा, बिकॉज मिनिस्ट्री आसान चीजें नहीं है, मैं समझता हूं।
आप बोलोगे क्या है पास्टर जी, आप तो बाइबल कॉलेज के टीचर है, कुछ भी खड़ा होकर प्रचार कर लीजिए, ऐसे ही अच्छा लगेगा। नहीं, हम यहाँ से क्या प्रचार करें, लोगों के जीवन में क्या बातें दें, मुझे नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, आज तक मुझे डर है कि मैं अगर नहीं बैठूँ ना, मैं प्रचार करने में मुझे डर लगता है। क्यों? मुझे इस बात पे यकीन ज़्यादा है, बैठूँ फिर आके खुदा का प्रचार करूँ। क्यों? अगर इतना ज़्यादा सीरियस लेना ज़रूरी है तो केवल पासवान को नहीं, कलीसिया के सब लीडरों को जरूरत है। अब मैं हमारे कलीसिया के लीडरों से बात करना चाहूंगा। प्रभु ने आपको दिया गया जो सेवा है, लीडर के रूप में प्रभु ने आपको रखा है। एक लीडर को लीडरशिप के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। दुआ में, प्रार्थना में, उपवास में, हर समय एक लीडर को लीडरशिप के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्योंकि ये भी जगह आसान जगह नहीं है। और आप बोलोगे पास्टर जी मैं तो कमजोर था, आपने मुझे चुन लिया। मैं कहूंगा मैंने नहीं चुना, मुझे वहां से आवाज आई इसलिए मैंने आपको चुना। मैंने क्यों चुना मुझे नहीं पता। आज सुबह मेरे भाई से मैं बात कर रहा था कि भाई मुझे लग रहा है प्रभु हमारे सेवकाई में जो भी बातें हो रही है ये प्रभु कर रहा है। एक आने वाले समय में कुछ बड़े आकार के लिए खुदा बदलना स्टार्ट कर दिया है। ये क्यों है मालूम है? दुआ करो। इसलिए मैं बोलूंगा सेवा करने से पहले सेवा को क्या करो, समझो। आप सुनोगे तो आप बोलोगे क्या है। कभी मैं क्या करता हूं, जब यहाँ प्रार्थना करता हूं शनिवार के दिन, केवल आपको प्रोत्साहन करने के लिए मैं घूम घूम के प्रार्थना करता हूं, दीवार को छू छू के प्रार्थना करता हूं। प्रभु उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, एक एक चेयर को छू छू के प्रार्थना करता हूं। जो भी आए बैठे उनके जीवन को आप बदलना। क्यों मालूम है? क्योंकि मुझे पता है मेरा संदेश लोगों का जीवन बदल नहीं सकता अगर खुदा का आत्मा वहां काम ना करे। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी को खुदा ने सेवा में रखा है, बी केयरफुल, ईमानदार बनो, सचेत हो जाओ, दुआ और प्रार्थना के साथ यहाँ खड़े रहना, अच्छे चरित्र के साथ यहाँ खड़े रहना, अच्छे स्वभाव के साथ यहाँ खड़े रहना, अच्छे मन, अच्छे आत्मा के साथ खड़े रहना। प्रभु आपकी आराधना, आपके प्रचार, आपके बजाने के द्वारा लोगों में आत्मिक आग को जलाकर बंधनों से आजाद करेगा। ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर प्रभु ने कहा सेवा जानना बहुत क्या है, जरूरी है। अब तक मैंने 3 पॉइंट को मैंने बोल दिया है। कैसे महिमा मिलेगा आपको? सबसे पहले क्या करना है? मरना। दूसरा, अपने प्राण को अप्रिय जानना। तीसरा, सेवा को जानना। और चौथा मालूम क्या है? जब आप सेवा को जान जाते हैं या सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं, अब उसका पढ़िएगा आगे क्या लिखा है 26 वचन। जो अभी तक पढ़े उसके आगे पढ़िएगा जल्दी से। यदि कोई मेरी सेवा करे, हाँ, तो मेरे पीछे हो ले। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो जाए? बस क्या हो जाए? मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे हो ले। आप बोलेंगे पास्टर जी हम सब तो प्रभु के पीछे हो लिए, सब हो लिए ना? तो मेरा दूसरा सवाल, जीवन बदलता क्यों नहीं फिर? ये हो सकता है कि एक व्यक्ति आग के बगल में जा रहा हो, उसका शरीर झुलसे ना? क्या लगता है आपको? ये हो सकता है कि एक व्यक्ति करंट को छुए और उसे करंट ना लगे? ये हो सकता है कि एक व्यक्ति खाली पांव पर, कांटों पर पांव रखे, उसके पांव में से खून ना आए? नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु ने यहां कहा मेरे पीछे हो ले। आपको मालूम है जो यहां लिखा है ना, मेरे पीछे हो ले, इसका मतलब क्या मालूम है? प्रभु इस बात को कहना चाह रहा है कि जैसा मैं हूं वैसा तू भी क्या हो जा, बन जा। अभी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। यीशु मसीह सेवकाई करने से पहले अपने साथ 12 शिष्यों को चुना और चुनकर उसको ये नहीं बोला घर में खाओ पियो एंजॉय करो, जब जब जरूरत होगा मैं फैक्स करूंगा, मैं फोन करूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, तब तब मिनिस्ट्री में आ जाना। प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा पतरस मेरे पीछे आना चाहता है? उसने बोला हाँ प्रभु। अपने नाव वाव सब क्या कर दे, छोड़ दे। उसने मती को देखा वहां पैसे काट रहा था, उसने बोला मती तू मेरे पीछे आना चाहता है? मती ने बोला हाँ, अगर है तो अपना जॉब को क्या कर दे, छोड़ दे। प्रभु ने सबको अपने साथ लेकर 3.5 साल तक रहा। वाई? क्यों रखा प्रभु? क्या कारण है प्रभु अपने साथ रखा? इसका कारण ये मालूम है, केवल प्रभु को वचन सिखाना नहीं था, प्रभु को वचन के साथ साथ खुद के चरित्र को उसके अंदर इनपुट करना था। जैसा यीशु है वैसा उनके जीवन में भी यीशु को ढालना था। इसलिए यीशु उसके साथ साथ क्या किया था?
साथ रहा, साथ खाया, साथ पिया, एक साथ सोया, एक साथ यहाँ वहां गया, ताकि यीशु एक चीजें जानता था, 3.5 साल तक अगर ये मेरे साथ रहेगा, एक दिन मैं जब इसके साथ से चला जाऊंगा, इस दुनिया में मेरे जैसा 12 लोग घूमेंगे और दुनिया को उलट पुलट कर देंगे। और वो 12 व्यक्ति आगे घूमकर 5000 को तैयार किया, जो दुनिया को उलट पुलट कर दिया। वो 5000 जाके और भी कईयों के अंदर यीशुओं को डाला, और वो यीशु जैसे व्यक्ति आज पूरे वर्ल्ड को हिला रहा है। और वही यीशु आज हमारे बीच में भी हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो इस दुनिया में आपको आपका पहचान नहीं, आपके अंदर खुद का पहचान देने के लिए आया था। इसलिए यीशु अपने साथ लेके आया। आपको मालूम है, यीशु जब कहता है मेरे पीछे हो लो, इसका मतलब यह है मेरा कैरेक्टर तेरे अंदर आना चाहिए, मेरा स्वभाव तेरे अंदर आना चाहिए, मेरा गुण तेरे अंदर आना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि आग के बगल में रहे और मेरा शरीर ना झुलसे। क्या लगता है आपको? कभी नहीं। आप एक नशा करने वाले व्यक्ति के साथ 1 महीना रहिए, 1 महीना के बाद आपके अंदर भी कुछ बातें ऐसे दिखाई देगा जो उसके अंदर है। तो एक व्यक्ति के साथ 1 महीना रहने से इतना प्रभाव, हम में से कई तो 5-5, 6-6, 7-7 साल प्रभु के साथ रहे, लेकिन जीवन में बदलाव, जीवन में चीजें, आज भी वही गुस्सा, आज भी वही नक्चड़ी, आज भी वही झगड़ा, आज भी वही चीज है, आज भी दिल में वही गंदगी, आज भी वही असम्मान, आज भी वही तरह की बातें। इसका मतलब प्रभु के पीछे आज तक हम लोग चलना स्टार्ट किए ही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बोला मेरे पीछे हो लो, अपने हाथ तो बोल दिया, प्रभु आगे निकल गया, आप घूमकर अपने जगह पे आ रहे हैं। बस अभी हम लोग क्या बन गए मालूम है? अभी हम लोग धर्मी बन गए हैं, बस हम ऐसे ही चल रहे हैं। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मेरे पीछे हो लो। 2 कुरिन्ती उसका 3 उसका 18 पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया। 2 कुरिन्ती उसका 3 उसका 18। परंतु जब हम सबके उघारे चेहरे से हाँ प्रभु का प्रताप हाँ इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा हाँ जो आत्मा है, जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में, सुनिए, उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते। कैसे बदलते हो आप? कैसे बदलते हो? जरा जरा करके। अब मेरा सवाल है, क्या वो जरा जरा बदलाव आ रहा है जीवन में? क्या आप जरा जरा बदल रहे हो, या आज भी लड़ाइयां हैं या झगड़ा है? मार्केट में कोई आपसे अगर 2 रुपया नहीं देने की बातें कहे ना, तब पता चलेगा आप प्रभु के पीछे चल रहे थे या शैतान के पीछे। तब पता चलेगा जीवन में बदलाव आया या नहीं आया। हमारा ये काम है, सुनिए ध्यान से, प्रभु कहता है मेरे पीछे हो ले, अर्थात मेरे जैसा स्वभाव तेरे अंदर हो, जैसा मैं हूं वैसा तू हो। ऐसा इसलिए प्रभु अपने साथ मुझे रखा। तो अभी अपने आप से पूछना, मैं तो इतने साल से यीशु में हूं, मेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं है? दैट मीन्स अभी तक आप यीशु के साथ चले ही नहीं है। और जो यीशु के साथ चलेगा, क्या लगता है उसका जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मैं बोलता हूं, जो ये वचन किसी के अंदर है, उसके अंदर व्यभिचार रहेगा। ये वचन किसी के अंदर है, उसके अंदर लालच का आत्मा रहेगा। जो वचन उसके अंदर है, वो दूसरों का अनादर करेगा। जो वचन किसी के अंदर है, वो दूसरों के सामने घमंड करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि नहीं करेगा पता है, ये हो ही नहीं सकता कि कोई खुदा से मिले और खुदा उसको ना बदले। मुझे आप पे नहीं, मुझे आपसे ज्यादा मेरे खुदा पे यकीन है, लेकिन मुझे आपके ऊपर यकीन कम है, क्योंकि आप मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता। लेकिन जो कोई उससे मिल लेता है, वो व्यक्ति क्या होता है? बदल जाता है, कंप्लीटली चेंज। मैं एक बात बताऊं, याकूब जिस दिन उस रात में मिला, याकूब बदल के इजराइल हुआ। उसके बाद से उसका जीवन देखिएगा, सामर्थ्य। उसे जाके पूछोगे कैसा बदला, पता नहीं। जिस दिन खुदा से मिला, मैं बदल गया। अब मूसा से कहना, मूसा तो बहुत डरपोक था, बोलने में भद्रता था, अपने हाथ में लाठी लेके चलता था, मायके में मतलब तू एक घर जमाई के रूप में रहता था, तेरे अंदर इतना बोल्डनेस कहां से आ गया कि फिरौन के सामने जाकर तू आंख उठाकर बात करता है? पता नहीं। लेकिन जिस दिन खुदा से मिला, मेरा जीवन बदल गया। तो ये हो नहीं सकता कि अब जलती हुई झाड़ी में खुदा का दर्शन देखो और आपका जीवन ना बदले। अगर आप बोलते हो कि अभी तक मेरा जीवन नहीं बदला है, आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आज तक खुदा के साथ आपका मुलाकात नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, मैं बोलना ये चाहूंगा, प्रभु में चलो। प्रभु के स्वभाव को कहां लेके आओ?
अपने अंदर लेके आओ। पढ़ो इस बाइबल को, यीशु कैसा चलता था, यीशु कैसा करता था। मालूम है, मैं कभी कभी बाइबल पढ़ता हूँ और आंख बंद करके उस बाइबल को, उस वचन में हाथ लगाता हूँ और उसको मानो ऐसा मैं लेता हूँ कि प्रभु अगर तूने किया मैं भी कर सकता हूँ। और मैं विश्वास से उसको लेता हूँ। क्यों? मुझे इतना मालूम है कि मुझे इस दुनिया में यीशु जैसा होने के लिए दुनिया में प्रभु ने मुझे भेजा। कितनों को विश्वास है कि आपको यीशु जैसा बनने के लिए दुनिया में भेजा? किस जैसा बनना है आपको? तो यीशु जैसा बनना है तो भी किस जैसा बनने के लिए प्रयत्न करना है? यीशु जैसा करो ना। हाँ, कुछ तो आएगा आपके अंदर में, निकाल कर फेंको ना उसको। बीते साल भी आपके अंदर नफरत था, इस साल भी नफरत है, आने वाला साल भी अगर नफरत रहेगा तो मुझसे आप ये उम्मीद मत रखिएगा प्रभु से कि प्रभु आपसे बोले बेटा तू सुधर रहा है। प्रभु बोलेगा जा मैं तुझे छोड़ता हूं, तो सुधरने का मन नहीं रखता। इसलिए यीशु जैसा बने। और आपको मैं बताऊं, जब आप यीशु के जैसा बन जाओगे, आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मेरा आखिरी बात है, देखिए क्या लिखा है, आगे पढ़िए 26 का आगे। यदि कोई मेरी सेवा करे, हाँ, तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं, सुने, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। तो यीशु बोल रहा है जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। कहां है यीशु? यीशु कहां है? जब यीशु ये बातें बोल रहा है, यीशु कहां है? मरने जा रहा है। यीशु बोल रहा है जहां मैं हूं मेरा सेवक भी होगा। तो यीशु कहां है? इवन आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग बोलते हैं हमारे द्वारा अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार, छुटकारा क्यों नहीं होता है? क्योंकि भैया सबसे पहली बात है, आपने अपने आप को क्या नहीं किया? मारा नहीं। आपने अपने प्राण को अप्रिय जाना नहीं। आपने सेवा को समझा नहीं, आप सेवा भी गलत कर रहे हो। और चौथा, आप अभी तक यीशु के पीछे नहीं हो लिए। तो इसलिए प्रभु कहता है जो व्यक्ति ऐसा चीज करता है जहां मैं हूं वहां वो भी रहेगा। इसका मतलब थोड़ा आप सोचो, अगर मैं बोल रहा हूं, आप में से कोई मेरी बातों को सुनोगे और करोगे, आने वाले संडे में जहां मैं बैठूंगा आप भी वहां बैठोगे। दैट मींस आप कहां बैठोगे? यहां। मैं बोलूंगा, आप में से कोई अगर मेरी बातों को सुनेगा, आने वाले दिनों में मैं जहां जाऊंगा आप भी मेरे साथ जाओगे। इसका मतलब मैं जहां जाऊंगा, या घूमने के लिए, सेवा के लिए, आपको भी क्या करूंगा? ले जाऊंगा। इसका मतलब आप समझो, यीशु कहता है इन चीजों को जो कोई अपने जीवन में रखे, जहां मैं सामर्थ्य हूं, जहां मैं बहुत अभिषेक में भरा हूं, जहां मेरे हाथों के द्वारा मुर्दे जी उठते हैं, जहां मेरे द्वारा लंगड़े चलते हैं, जहां मेरे द्वारा बंधन टूटता है, मेरे सेवकगण भी वहां होंगे और उनके द्वारा भी अद्भुत चिन्ह दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां मैं हूं वहां मैं होऊंगा। समझ रहे मेरे बातों को? प्रचार लंबा है क्योंकि आपको समझाना है। बात यह है, हम यीशु जैसा बनेंगे नहीं तो यीशु का अभिषेक हमारे अंदर आएगा नहीं। मैं विश्वास करता हूं, प्रभु ने कहा जहां मैं हूं वहां मैं तुझे रखूंगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसा लेता हूं, प्रभु आपने तिमाई का पुत्र बरतिमाई का आंख को खोल दिया, प्रभु बोलता तू भी कर सकता है। आपने लाजर को जिलाया, प्रभु कहता तू भी कर सकता है। प्रभु मैं बोलूंगा, प्रभु आपने 5000 लोगों को 2 मछली और 5 रोटी से खिला दिया, प्रभु कहेगा तू भी कर सकता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं जहां मैं हूं वहां तू भी होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को मारा है, हमने अपने प्राण को अप्रिय जाना है, हमने सेवा को समझा है और हमने यीशु के पीछे हो लिया है। इसलिए उस यीशु कहता है जहां मैं हूं वहां पर तू भी होगा। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं प्रचार आरंभ किया था, वो शब्द यहां आ रहा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हम इसके लिए जीते हैं, हम उसके लिए नहीं जो हमारे लिए झंडे उठा रहे हैं, हम उसके लिए नहीं जो हमसे कह रहे हैं वाह वाह, हम उसके लिए नहीं जो हमारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं, हम उसके लिए जी रहे हैं कि एक दिन ये शब्द हमारे लिए आए कि पिता उसका। कैसे? हमको क्या सिखाया गया बाइबल में? किसका आदर कौन करेगा? आप बताओ ना, बाइबल में क्या बोला गया? हे मेरे मन तू यहोवा की स्तुति कर, हे मेरे मन तू यहोवा को महिमा दे, हे मेरे मन तू यहोवा को क्या दे? आदर दे। लेकिन वही यहोवा के बारे में लिखा गया कि यहोवा तेरा आदर करेगा। क्यों?
आपको ऐसा नहीं लग रहा कि गुरु या फिर क्या बोलेंगे सेवक, जो सेवक था अपने मालिक का सेवा कर रहा था और मालिक को महिमा दे रहा था, और एक समय ऐसा है कि मालिक अपने सेवक को बोल रहा है तेरी महिमा हो, क्योंकि तूने मेरे लिए खुद को मारा, तूने मेरे लिए अपने प्राण को अप्रिय जाना, तूने मेरे सेवा को समझा और अपने आप को स्वामी नहीं, अपने आप को दास बनाया, तू मेरे पीछे हो लिया, इसलिए मेरा पुत्र जहां है वहां होगा और मैं तेरा क्या करूंगा। ये महिमा चाहिए मुझे।